अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। कुलसुमपुरा पुलिस ने एक ऐसी सहूलत पर छापा मारा जहां आवाम की सेहत को खतरे में डालते हुए मिलावटशुदा अचार बनाए जा रहे थे और एक बहुत बड़ा जखीरा जब्त किया। केस की तफसीलात कुछ यूं है। कुलसुमपुरा के सब इंस्पेक्टर एम नरसिम्हा अपने अमले के साथ जियागुड़ा इलाके में गश्त कर रहे थे और वेंकटेश्वर नगर के एक गोदाम में मुश्तबा सरगर्मियां देखी गई। तलाशी के दौरान पता चला कि अचार बगैर किसी सरकारी इजाजत, लाइसेंस और इंतहाई गैर सेहतमंद माहौल में तैयार किए जा रहे थे। तफ्तीश से मालूम हुआ कि मुलजिमान बोसीदा सब्जियों और नाकिस खाम माल से अचार बनाकर मुकामी दुकानों पर कम कीमत पर फरोख्त कर रहे थे। इत्तला मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स खैरताबाद जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने FSOB साहती GHMC सर्कल नंबर 40 कावाड़ी गुड़ा हैदराबाद के साथ मिलकर गंज बाजार नज़द महाकाली के नीचे हुदूद में अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया और PS के मुआयने के दौरान टीम ने 6 ठोक और खुर्दा कानों पर छापा मारा और 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिनके नाम जयपाल सिंह राजपूत, रोहित कोलारिया, वैभव नरेश कोलारिया, प्रेम अनिल व्यास, रामकिशोर कोलारिया और लक्ष्मी शामिल हैं। मुआयने के दौरान टीम ने पाया कि ये इदारे मुबैना तौर पर नामालूम ज़राए से मिलावटशुदा गैर सेहत बख्श पनीर और दीगर बड़ी मसनूआत की भारी मकदार में खरीदारी और फरोख्त में मसरूफ हैं। रमजान के मुक़द्दस महीने के मौके पर निज़ाम सागर मंडल सेंटर की मस्जिद में कामारेड्डी DCC के सदर LA मल्लिकार्जुन की सरपरस्ती में एक इफ्तार दावत का शानदार एहतमाम किया गया। इस इफ्तार दावत में जुक्कल के MLA तोट्टा लक्ष्मीकांत राव ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर दुआ की। इस मौके पर उन्होंने रमज़ान का त्यौहार भाईचारे, इत्तेहाद और बाहमी एहतराम की अलामत करार दिया। मुकामी मंडल कायदीन, कारकुनान और मुस्लिम भाइयों ने कसीर तादाद में शिरकत करके इस मुक़द्दस प्रोग्राम को मजीद खास बनाया। जुक्कल के MLA तोट्टा लक्ष्मीकांत राव ने लड़कियों से मुतालबा किया है कि वो सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से मुफ्त फराहम करदा HPV वैक्सीन का इस्तेमाल करें। MLA तोट्टा लक्ष्मीकांत राव ने पेटलम मंडल मरकज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने कहा, लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सरकारी अस्पतालों में मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त वैक्सीन का फायदा उठाना चाहिए। PB कमलासन रेड्डी IPS ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तेलंगाना की दावत इफ्तार में उनकी रिहाइशगाह पर मेज़बानी करना एक बड़े एजाज़ की बात। इसके पुरवकार मौजूदगी ने महफिल में बेपनाह अहमियत का इजाफा किया और शाम को वाकई यादगार और बाबरकत बना दिया। इन बातों का इजहार अकबर हुसैन, साबिक चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने किया और दावत को कबूल करने और उन के खास मौके को शेयर करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। रेड्डी जिले कलेक्टर P प्रवनिया ने वाज़ेह किया है कि जिले में SIR मैपिंग और घर घर सर्वे के अमल में लापरवाही बरतने वाले BLO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने EROs और AEROs, BLOs और सुपरवाइजर को हिदायत की कि वो हर घर में जाकर हकीकी वोटर्स की शिनाख्त करें और मैपिंग के अमल को तेजी से मुकम्मल करें। कलेक्ट्रेट मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में पटनचेरू, संगारेड्डी और जहीराबाद इलाकों के EROs और AEROs, BLOs और सुपरवाइजर्स के साथ वीडियो जायजा लिया गया। नील डिम्पल मरकज जामे मस्जिद खटेका तालाब जम्मू में इफ्तार पार्टी, ईद मिलन पार्टी में शिरकत की। ईरान इसराइल जंग रोकने की दुआ की। आयतुल्लाह खामेनी को कत्ल करने पर डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत की। डिम्पल ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत और आर्टिकल 370 की बहाली के लिए दुआ की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में फ़िरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे के लिए दुआ की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। आज बड़े मुबारक का दिन है और ये हमारा भाईचारा है। यहाँ पे आप देखिए कि आज मुस्लिम डेवलपमेंट फ्रंट की तरफ से शब्बीर भाई ने एक इफ्तार पार्टी का यहाँ पे आयोजन किया हुआ है और आज इस पार्टी में आप देखिए हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, हिंदू धर्म की तरफ से मैं खुद मुबारकबाद, जमातुल बिदा, नौरोज और ईद की मुबारक देने सबको आया हूं। और आज इस इफ्तार पार्टी में ये एक पैगाम पूरी दुनिया में हम भेजना चाहते हैं कि हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पे
हमें अमन और शांति के साथ रहने दिया जाए। और मैं इसके बाद इफ्तार पार्टी के बाद नमाज में भी बैठूंगा और इबादत करूंगा कि मेरे जम्मू कश्मीर में और पूरी दुनिया में जो कत्लो गारत जो हो रहा है, जो फिर से दुनिया जो है तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, और जो जिस तरीके के से ईरान और इजराइल में हालात बने हुए हैं, हम सब इस ईद के मौके के ऊपर उस खुदा से ये दुआ करते हैं कि अमन शांति की बहाली की जाए, क्योंकि कई बेगुनाह अस्पतालों में के ऊपर हमले, प्राइमरी स्कूलों के ऊपर हमले, बच्चों के ऊपर हमले, और वो आयतुल्लाह खमानी साहब का भी शहादत हो गई। और हम उसकी आत्मा की शांति के लिए खमनेई साहब की हम यहाँ से दुआएं कर रहे हैं। और यही नहीं, हम जम्मू कश्मीर में भी अमन शांति की दुआ कर रहे हैं। और जो हमसे छीना हुआ है हमारे 5 अगस्त 2019 को रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370, उसकी भी हम बहाली की मांग करते हैं, क्योंकि यही हमारी आइडेंटिटी, कल्चर और डेमोग्राफी और इतिहास है। यहाँ पे आप देखिए सैकड़ों की तादाद में भाईचारे के साथ, मैं आज बड़ा खुशनसीब खुद को समझ रहा हूँ। शबीर साहब, जसावत साहब, जसारत साहब, बाबा साहब, हनीफ चौधरी, हरशीद सिंह, दीन मोहम्मद साहब, मोहसिन साहब, नरिंदर दत्त साहब, माजिद खान साहब, यानी कि हम हाथ ही खड़े कर लेते हैं। आप सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप सभी की यहाँ पे हाजिरी लगा लीजिए इफ्तार पार्टी में, तमाम मजहबों के लोग। और जामिया मस्जिद खड़ी का तालाब में हम भाईचारे का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं कि हमें कोई नफरत और जहर हमारे बीच में नहीं घोल सकता है। यही पैगाम हम दुनिया को पहचाने के लिए मोहसिन आए हैं यहाँ। आदिलाबाद के कांग्रेस दफ्तर में उगादी त्यौहार निहायत जोश व खरोश के साथ मनाया गया। जिले कांग्रेस कमेटी सदर डॉक्टर नरेश जाधव ने खुसूसी पूजा का एहतमाम किया और पार्टी कारकुनान व कायदीन में उगादी पचड़ी तकसीम की तकरीब में तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बुर्रांचो श्रीकांत रेड्डी ने भी शिरकत की और आवाम को उगादी की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस पार्टी ఉన్నత స్థాయిలో ఇంకా పార్టీ ఎదగాల, అందరూ సుఖ శాంతితో ఉండాలని ఆ దేవుని करने वाले तुम्ही काय म्हणा, तू आया कर पूजा करता काय म्हणून वाटला मला। सुल्तानपुरी थाने के इलाके में फायरिंग की गई है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हिरास की फिजा फैल गई। इतलात के मुताबिक फायरिंग डकैती की नीयत से की गई। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। वाक़े के बाद क्राइम टीम को जयवखू पर बुलाया गया। पुलिस जयवखू से शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तफ्तीश में मसरूफ। पुलिस की जानिब से अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। भी तो खरीदी बीच में ये भी एक्सटेंशन में बराबर से जो हमला करने चलने के लिए सीन नहीं तो सीन लोग की भी आई थी। हाँ हाँ सीन लोग भाई मेरा नाम इरफान है। घटना तो कुछ ऐसी थी भाई, हम तो मोमोज बना रहे थे अपने, मैं और मेरा छोटा भाई। कुछ लोग 10-12 लोग आए
और मेरा तो ध्यान मेरी कढ़ाई पे था, मोमोज बनाता हूँ तो मुझे नहीं पता वो किस तरफ से आए, मेरे पीछे से आए और मुझे एकदम से बोलने लगे नाम क्या है तेरा, नाम क्या है। मैंने बोला भाई मेरा नाम इरफान है, क्या बात होगी क्या बात होगी, कुछ नहीं। उसके हाथ में बहुत बड़ी बंदूक थी, मतलब 2 मुंह वाली बंदूक थी, मतलब 1-1.5 फुट की थी वो करीब। और जो उनके साथ 10-12 लड़के थे उनके पास भी, किसी के पास बंदूक, किसी के पास बड़े बड़े चाकू, और सब ऐसे ही था उनके पास। और मेरे को बोलने लगे नाम क्या है। मैंने बोला इरफान नाम है मेरा। बोले नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ। और मैं बैठा नहीं, मतलब इतने में तो वो फिर एक पीछे से 1-2 लड़के और आए, वो उनके हाथ में चाकू थे। वो बंदूक दिखा के मेरे को बोलने लगा नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ। तो फिर पीछे से एक दो लोग और आए मेरी दुकान के पीछे से घूम के, उनके हाथ में चाकू थे। उन्होंने मेरे को ऐसे गिरबान मेरा पकड़ लिया और बोलने लगे कि कौन है क्या है, मतलब ऐसे नाम नूम पूछने लगे। इतने में वो मारने ही वाला था बस। उन्हीं की इसी भीड़ में से किसी ने बोला रहने दे रहने दे रहने दे, बस वो इतने में उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने छोड़ दिया तो मेरी दुकान के सामने मैं चला गया अपने, मेरी दुकान के सामने से मैं दूसरी दुकान की तरफ चला गया। और मेरे जाते में उन्होंने 2-3 फायरिंग करी। मस्जिद है इधर सामने, मस्जिद की तरफ करके उन्होंने फायरिंग करी। और 2-3 मुस्लिम नाम थे जो उन्होंने नाम लिए, मुझे याद नहीं, डर का माहौल था उस टाइम मेरे दिल में। नाम लिए उन्होंने 2-3 और फायरिंग करी, गालियां बकी। मैं इतने में जाकर के सामने वाली दुकान में शटर था तो शटर गिरा करके मैं अंदर बैठ गया। जब तक मैं बाहर निकल के आया तो कुछ लोग चले जा चुके थे। अब काय पे आए मुझे ये भी नहीं पता, और कैसे गए मुझे ये भी नहीं पता। 10-12 लोग थे वो। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है। 2-3 किसी को लगी नहीं है, ताकि मेरा सामान बहुत ज्यादा था, वो सारा उन्होंने फेंक दिया। तेल वेल भी था गरम, वो तो शुक्र है तेल हम दूर हो गए थे, तो तेल नहीं तो हमारे ऊपर आ जाता, गरम गरम था। हाँ देखा है मेरी दुकान पे आकर के मोमोज भी खा के गए वो लोग। मेरी ना मेरे छोटे भाई की किसी से कोई रंजिश नहीं है। हम लोग तो अपना सीधा यहाँ मोमोज का काम करते हैं। वो लोग गैंगस्टर हैं, मतलब यहाँ के। पुलिस को हमारे जो जैसे एकदम से भीड़ लगी, हम तो शटर में जाके बंद हो गए। यहाँ के जो जिम्मेदार आदमी है जो है, उन्होंने फोन करा था। कार्रवाई अब देख रहे हैं, हमसे पूछताछ की है उन्होंने, अब देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने नाम मेरा पूछा है, मेरे घर का एड्रेस पूछा है। मशरिक़ी दिल्ली के मंडावली पुलिस स्टेशन का इलाका एक बच्चे के डूबने की खबरों से हिल गया। पुलिस के मुताबिक सुबह तकरीबन 8:42 पर पीसीआर कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि चंद्रा विहार रेलवे स्टेशन के करीब ज़ेरे तामीर पानी से भरे गड्ढे में एक बच्चा डूब गया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें जाए वक़्त पर पहुंची और फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में DDMA के गोताखोर, फायर डिपार्टमेंट, MCD के एहलकार और एक फॉरेंसिक टीम शामिल रही। टीमों ने पूरे इलाके की मुकम्मल तलाशी ली, लेकिन वहां किसी बच्चे के डूबने या किसी शख्स के मौजूद होने का कोई सबूत नहीं मिला। कोई लाश नहीं मिली और ना ही कोई और सुराग मिल सका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, क्या हुआ था, क्या देखा आपने यहाँ पे, क्या बात है? हमने ये देखा कि एक लेडीज किसी बच्चे को बचाने के लिए कूदी, वो भी तैरी हुई थी, आधी साड़ी पैर रखी थी, और 2-3 आदमी और भी थे। MCD के अधिकारी खड़े थे यहाँ, रेलवे के 2-3 अधिकारी भी कूदे, लेकिन अब तक कोई यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है, कोई बच्चा। पूरी टीम रेस्क्यू, हमारा लोकल थाना प्रशासन ढूंढ रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी। तो आपने क्या पुलिस को फ़ोन किया था? हाँ जी। कितने बजे फ़ोन किया था आपने पुलिस को? करीबन 8 साढ़े 8 बजे, इतने टाइम की कॉलिंग है मेरा अंदाजा। तो अभी तक बच्चा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। ठीक है। आपका? ललिता जी, क्या देखा था आपने, क्या हुआ था यहाँ पे? मैंने देखा उधर से बच्चा यहाँ आया, फिर इधर से बच्चा उधर गया, मैं यहाँ पर इधर कम्बल निचोड़ रहा था। कम्बल निचोड़ के उधर मैं अपना लड़की से बात कर रही थी, उधर घूर के इतने में हम बच्चा कुत्ते हुए नहीं देखी हूँ, लेकिन छलांग मारा है, आवाज आया है, पानी खूब उबल रहा था। और लड़का, मैं इधर झाँका, कहीं कोई लड़के नहीं है। कितने बजे की बात है ये? 8 साढ़े 8 बजे की बात है। तो क्या लड़का उनको मिला कि नहीं मिला? तो कुछ पता चला आप लोगों को? लड़का नहीं मिला। ठीक। बता दीजिए अपना। SO योगेंद्र सिंह। क्या कॉल मिली थी आपको? ये बच्चे डूबने की कॉल मिली थी सर, मुंडावली चंद्र विहार रेलवे स्टेशन। क्या रेस्क्यू हुआ, क्या कुछ निकला इसमें? कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मल है? जी सर। कितने घंटे रेस्क्यू चला करीब? ये तो देखो जी, क्या समय हो गया, 11 बज गए कल से। 11, मतलब कि 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। जी। सब कुछ नॉर्मल निकला इसमें? हाँ जी। क्या लगता है जिसने कॉल किया है, बताया कि बच्चा डूबा है, या सब तक गौर बनाएगी? तो वो संभावना नहीं, उसने कहा बोला आवाज आई, पानी इधर बहा तो इस साइड को गया, तो हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं इसमें। क्या लगता है कुछ नहीं निकला है? अभी तो कुछ निकला नहीं सर। गोताखोर आए थे, सबको रेस्क्यू किया, कुछ नहीं मिला है? नहीं सर।
जो